अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। 33% आप में से 33% व्यूअर्स बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं। वो नहीं, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन भी इंसान का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है वो सब एक मामूली से वायरल फीवर से भी मर सकते हैं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो, कोविड में मरने वाले लोगों में से 40% पेशेंट्स का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ही था। वेल फ्रेंड्स, चलो आपको बताते हैं एक और खतरनाक सा फैक्ट। इमेजिन करें आपको गलती से भी कहीं पर चोट लग जाती है और आपकी बॉडी से लाल नहीं बल्कि हरा खून निकलता है। इज दैट इवन पॉसिबल? पर साल 2007 में ऑपरेशन थिएटर में चल रहे एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि 42 इयर्स के कैनेडियन पेशेंट के नसों से लाल नहीं बल्कि हरे रंग का खून निकल रहा था। पर आखिर एक इंसान की नसों से हरे रंग का खून कैसे निकल सकता है? वेल, इसे समझने के लिए चलो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी मदद से आप घर बैठे अपने ब्लड ग्रुप को टेस्ट कर सकते हैं। बट मैं कर रहा हूँ, ये आप मत करिएगा। तो एक्सपेरिमेंट वैसे काफी सिंपल है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली हमें लगेगा ब्लड, एक पोर्सिलिन स्पॉट प्लेट और एक लिक्विड एंटीसेरा ऑफ एंटी ए, बी और डी, जो आपको कहीं भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। अब इंग्रेडिएंट्स तो हमारे पास आ गए हैं। तो सबसे पहले खून को स्पॉट प्लेट के 3 स्पॉट्स में निकालना है और उसके बाद हर एक स्पॉट में एक एक एंटीसेरा को ड्रॉप करके मिक्स करना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि ब्लड सेल पर कौन सा एंटीजन है। बेसिकली एंटीजन मतलब वेरियस काइंड ऑफ शुगर्स एंड प्रोटीन्स। अब स्पॉट ए का कलर चेंज हुआ, यानी कि आपके ब्लड सेल में ए एंटीजन है और आपका ब्लड ग्रुप है ए। और अगर बी का कलर चेंज हुआ तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर ए और बी दोनों का चेंज हुआ यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर किसी का भी कलर चेंज नहीं हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप है ओ। अब आप पूछेंगे कि ये जो तीसरा स्पॉट है जो डी एंटीसेरा है उसका क्या? डी करके तो कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, राइट? लेकिन डी नहीं होता है पर RH-D एंटीजन जरूर होता है। इसके प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब अगर कलर चेंज हुआ तो पॉजिटिव और अगर नहीं हुआ तो नेगेटिव। सिंपल टू डिटेक्ट। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हियर। अगर एंटीसेरा ए का कलर चेंज हुआ पर डी का नहीं हुआ तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? राइट, ए नेगेटिव। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आपको ये पता है कि आज दुनिया में एक इतना रेयर टाइप का ब्लड मौजूद है जो आज सिर्फ दुनिया के 43 लोगों में ही है। वेल, इनके पास है द गोल्डन ब्लड टाइप, या साइंटिफिक वर्ड्स में कहें तो RH नल, यानी एब्सेंस ऑफ RH ग्रुप। अब जैसे हमें पता है गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसे किसी भी मेटल के साथ मिक्स किया जा सकता है। इस ब्लड ग्रुप का भी काम बिल्कुल कुछ सिमिलर ही है। इसे दुनिया में मौजूद 33 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स में से किसी को भी दिया जा सकता है और उस पेशेंट का बॉडी उसे एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये काफी रेयर ब्लड ग्रुप है और इसीलिए भले ही ये दूसरों लोगों के लिए एक बहुत उनके लिए विश हो, लेकिन ये उन 43 लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। दुनिया में मौजूद 8 बिलियन के पॉपुलेशन में से कोई भी इन्हें खून नहीं दे सकता। बस ये 43 के 43 ही एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। आई मीन अगर गलती से भी किसी को जरूरत पड़ गई इस ब्लड की तो ब्लड उस पेशेंट तक पहुंचने से पहले ही ये पेशेंट अपना दम तोड़ देगा। यूसी स्विट्जरलैंड में एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें 50 साल का इंसान ब्लड लॉस की वजह से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। स्विट्जरलैंड के हर एक ब्लड बैंक की तलाश के बाद भी उन्हें कहीं भी RH नल ब्लड नहीं मिला था। उस पेशेंट की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और ऐसे में फाइनली उन्हें नसीब से एक ब्लड डोनर मिल गया, लेकिन वो डोनर था पेरिस में, उस पेशेंट से 700 किलोमीटर दूर। और इसीलिए उस पेशेंट की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल ने उस पेशेंट की सर्जरी पेरिस स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर करवाई। सो इस केस से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि RH नल ब्लड ग्रुप का मिलना कितना रेयर हो सकता है और खून ना मिलने पर कैसे जानलेवा हो सकता है। पर ब्लड मिलने के बाद भी उसकी हालत सुधर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखो हमारे ब्लड सेल में मौजूद एंटीजन सी ब्लड सेल्स को बैक्टीरियाज और वायरसेस के अगेंस्ट लड़ने के लिए ट्रिगर करते हैं। और अगर एंटीजेंस नहीं, यानी बॉडी फॉरेन सेल्स का घर बन जाएगा और ये फॉरेन सेल्स आहिस्ता आहिस्ता करके सबसे पहले इम्यून सिस्टम को खराब करेंगे। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि इम्यून सेल्स ब्लड सेल्स को फॉरेन सेल समझकर अटैक करने लगते हैं, जिसका नतीजा बॉडी में आराम लेस RBC is equals to less hemoglobin is equals to less oxygen। और अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ई सेल्स को नहीं मिलता तो स्किन और सारे ऑर्गन्स यानी कि फेड होने लग जाएंगे। ऑर्गन्स तक ब्लड ना पहुंचने की वजह से वो एक एक करके फेड होने लगेंगे और एक स्लो प्रोसेस के साथ ये ब्लड ग्रुप उसके कैरियर को अंदर से ही खा जाते हैं। अब अगर यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आपका ब्लड ग्रुप RH नल नहीं है और इसीलिए आप बच चुके हो, तो मैं अब ये कहूंगा कि आपकी गलतफहमी है। बर्थ से लेकर डेथ तक आपका ब्लड ग्रुप टोटल 3 बार चेंज होता है। एंड नो, आई एम नॉट किडिंग।
कई सालों पहले डॉक्टर्स के पास एक केस आया था जिसमें एक 25 साल के लड़के का ब्लड ग्रुप 8 साल की उम्र में ओ था और 25 साल की उम्र में ए में तब्दील हो गया था। अब ऐसा क्यों हुआ होता है, उसके पीछे दो रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है एंटीजेंस। दरअसल बर्थ के कुछ साल तक आरबीसीज पर एंटीजेनिक ट्रेसेस ना के बराबर होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे एंटीजेनिक ट्रेसेस वो स्ट्रांग होने लग जाते हैं और एक ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होता है। लेकिन फिर टाइम के साथ ये एंटीजेनिक ट्रेसेस फेड आउट भी होते जाते हैं और इसीलिए बहुत से केसेस में कुछ सालों बाद एक नया ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होता है। और इसका दूसरा रीजन है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। नॉर्मली हमारे बॉडी में 95% ब्लड सेल बोन मैरो प्रोड्यूस करते हैं। अब हम जैसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं वैसे ही नया बोन मैरो नए आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है और ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है, पर ये काफी कम केसेस में ही होता है। अब चलें हम एक आपको सीक्रेट बताते हैं जो कोई भी डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा। बर्थ से डेथ तक ये बोन मैरो कितनी दफा भी आप ब्लड ग्रुप चेंज क्यों ना हो आप पर आपका ब्लड ग्रुप आपके ही सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ए प्लस ब्लड ग्रुप को डिजीज को बहुत जल्दी अपनी तरफ अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से ए प्लस ब्लड ग्रुप को कई अलग अलग तरीके के कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एंटीजन ए के एंड में मौजूद गैलेक्टोज ग्रुप वायरसेस के साथ काफी जल्दी बाइंड हो जाते हैं और सिर्फ ए ब्लड टाइप ही नहीं बल्कि बी और ए बी ब्लड टाइप बी वायरसेस के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन ए के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली ये काफी कम है। अब इसके मतलब ये नहीं है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों की जान बच गई है, खतरा तो उनके सर पर भी मंडरा रहता है। ओ ब्लड वाले कभी भी चलते फिरते हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा सकते हैं। तो हर किसी ब्लड ही बात हरे रंग के खून की, तो उसके पीछे का रीजन है सेल्फ हीमोग्लोबिन। नॉर्मली आयरन ऑक्सीजन की वजह से हमारे खून का कलर लाल होता है, लेकिन कभी कभार सल्फर एटम आयरन की जगह ले लेते हैं और उसकी वजह से हरा कलर फॉर्म होता है। पर क्योंकि ये सल्फर ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसफर ही नहीं होने देते उसकी वजह से इंसान की जान चली जाती है। इसका मतलब क्या आपको पता है पुराने जमाने में जब ब्लड ग्रुप डिस्कवर ही नहीं हुआ था तब लोग जीनो ट्रांसफ्यूजन किया करते थे, सिंपली एनिमल टू ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। साल 1667 में फ्रेंच मैन जियो बैप्टिस्ट डेनिस उन्होंने शीप के ब्लड को 15 साल के बच्चे में और एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में ट्रांसफर किया था और इस ट्रांसफ्यूजन में वो दोनों की जान तो बच गई लेकिन सीवियर एनीमिया में उन्हें जकड़ लिया था, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को वहीं पे रोक दिया गया और आज भी ऐसे केसेस में रिसर्चेस जारी है। पर उसके बाद एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। उस जमाने में जो कोई भी बीमार होता था उसकी बॉडी से खून के हर एक कतरे को निकाल लिया जाता था क्योंकि उन्हें लगता था वो ब्लैक ब्लड है। इनफैक्ट जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जॉर्ज वॉशिंगटन के बीमार होने के बाद उनके बॉडी से खून की हर बूंद को निकाल लिया गया था, जिसकी वजह से पर जैसे ही 1900s में ब्लड ग्रुप डिस्कवर होने लगे वैसे ही साइंटिस्ट ने इस बार और कॉन्फिडेंस से फिर एक बार अपने कदम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ बढ़ाए। लेकिन आज की पॉपुलेशन को और ब्लड शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर्स फिर दोबारा एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एनिमल की ही ब्लड पर रिसर्चेस कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस के मुताबिक बहुत ही इफेक्टिवली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब मरीन लुकवॉर्म एरेनिकोला मैरिना का ही एग्जाम्पल ले लो। लुकवॉर्म एक साथ ह्यूमन के कंपैरिजन में 40 टाइम्स मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। मतलब जहां ह्यूमन का एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन सिर्फ चार ऑक्सीजन को होल्ड करता है, वहीं दूसरी तरफ ल्यूकवार्म के ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन एक साथ 156 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। और इसीलिए ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए साइंटिस्ट ल्यूकवार्म के ब्लड पर रिसर्च कर रहे हैं और इनफैक्ट ल्यूकवार्म के ब्लड को 2016 में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यूज किया गया था और इस का वार्म का खून यूज करने के बाद ऐसा नोटिस किया गया कि पेशेंट काफी क्विकली रिकवर हो रहे थे और उनमें काफी कम टाइम में काफी सारे इंप्रूवमेंट भी दिखाई दे रहे थे। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करते जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।